हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा चैनल में। आज दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं में जो जीके जीएस करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि नमक आंदोलन, तो नमक आंदोलन अर्थात सत्याग्रह था। नमक सत्याग्रह जो था पूछा गया था कब इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है करंट से कि सबसे तेज मार्ग क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है। तो सबसे तेज मार्ग क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है दोस्तों, तो ब्रह्मोस है। क्या है? ब्रह्मोस। उसके बाद पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो आपको पता होगा 368 का संबंध किससे है कि संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है 368 आर्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि न्यायपालिका की विशेषता क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो न्यायपालिका से संबंधित अगर विशेषता पूछी गई है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि वह स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर था दोस्तों, तो पूर्णतः स्वतंत्र। तो न्यायपालिका क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा यूनो का अस्थायी सदस्य है। तो हमने ये कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि जो 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 10 जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, और जो 5 होते हैं वह कौन कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 वही अस्थायी सदस्य जो होते हैं उन्हें वीटो पावर प्राप्त है, उन 5 सदस्यों को। ठीक है, तो उसमें से क्या था? फ्रांस। तो फ्रांस सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी हमने बताया था कि यूनो की जो आधिकारिक भाषा होती है कितनी होती है, तो 6 होती हैं आधिकारिक भाषा। और बात करते हैं कि जो कार्यालय की भाषा है वो कितनी है, तो 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, तो हमने कल आपको बड़ी चीज बताई थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से यूनो का स्थायी सदस्य है तो वह फ्रांस है। ठीक है, और इन्हीं 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। उसके बाद पूछा गया है कि धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है अर्थात निकलती है। तो धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मीथेन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध की शुद्धता अर्थात घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का। किसका? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आया दोस्तों कि जो मूंगफली है, मूंगफली की पत्तियों में कौन सा रोग होता है। जो आपको पता होगा दोस्तों कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो उसमें हम मूंगफली होती थी, मूंगफली के ऊपर देखा होगा आपने कि पत्तियों की जैसा ऐसे से, ठीक है, रोग सा जाता है अलग। यही रोग पूछा गया है कि मूंगफली के पत्तियों में कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है? टिक्का रोग। कैसा दोस्तों? टिक्का रोग होता है ये वाला। ठीक है, तो पूछा गया सही ऑप्शन क्या होगा? टिक्का रोग। उसके बाद पूछा गया है दोस्तों कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र के अंदर जो छिपी हुई वस्तुएं हैं, ठीक, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र एक है, सोनार यंत्र के कारण वह जो छिपी हुई होती है समुद्र के अंदर, उसका पता लगाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। तो इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो यह एक मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, और यह मोरक्को का यात्री था। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद पूछा गया है दोस्तों कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है। तो हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? लिगामेंट। लिगामेंट जो है वह हड्डी को हड्डी से जोड़ता हुआ है। ठीक है, तो सही ऑप्शन लिगामेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। ठीक है, तो 25 से 28 के, तो सही ऑप्शन क्या है? तो 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह इसमें वर्णन है। किसमें? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों
पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह कौन है। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। उसके बाद पूछा गया था कि 1919 में जो असेंबली में बम किसने फेंका था? तो असेंबली में जो बम फेंका गया था 1919 में, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बीच में फेंका गया था। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या होगा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 का मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया मैन बुकर वाला संबंधित पुरस्कार से, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। यह दिया गया था दोस्तों जोखा अल हर्दी, जोखा अल हर्दी को दिया गया था। ये ओमान की रहने वाली हैं, कहाँ की? ओमान की। और इन्हें ये किसके लिए दिया गया था दोस्तों? तो इन्हें दिया गया था इनकी बुक, कौन सी? बॉडीज, यह इनकी बुक है। इसी बुक के लिए इन्हें मैन बुकर का खिताब मिला हुआ है। ठीक, तो ये ओमान की रहने वाली है। ठीक, ओमान देश की। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था शासक। तो सही ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना था। उसके बाद पूछा गया दोस्तों कि जैन धर्म जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, 24वें, तो महावीर स्वामी थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 का भारत रत्न किसे मिला? तो 2019 का भारत रत्न किसे मिला दोस्तों? तो पहले बता दें आपको कि यह 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 2019 का जो भारत रत्न है वह किसे दिया गया है? तो उसमें जो सही ऑप्शन था वह कौन था? तो नानाजी देशमुख थे। ठीक है, नानाजी देशमुख को दिया गया था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो यहाँ से क्वेश्चन और एक पूछा गया था कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का। और इसी से क्वेश्चन और पूछा गया है कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है दोस्तों? तो फैथोमीटर से। किससे? तो फैथोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य से संबंधित है? तो जो कठियावाड़ जो प्रायद्वीप है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। किससे दोस्तों? तो यह गुजरात से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा की गति को किसमें मापा जाता है? तो हवा की गति को किसमें मापा जाता है दोस्तों? तो एनमोमीटर में। ठीक है, एनमोमीटर में मापा जाता है। ठीक, उसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? जो खिलाफत आंदोलन था यह कब शुरू हुआ था? तो यह 1919 में शुरू हुआ था। क्या? तो 1919 में यह शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये भी हमने आपको बताया था कल के वीडियो में दोस्तों, कि हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कैसे स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने की थी। और हमने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने इसमें बताया था कि उसके 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो 6 अंग होते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है अधिकारिक कितनी होती हैं? तो 6 भाषा होती हैं। और बात करते हैं, हमने बताया था आपको कि जो उनके कार्यालय की भाषा है कौन कौन सी है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी उनकी कार्यालय भाषा है 2। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो 6 अंग हमने बताए थे, जिसमें से जो अंग नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्टेट काउंसिल, यह जो है यह यूएनओ का अंग नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो स्टेट काउंसिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कोलेरू झील जो है वह कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील जो है वह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश में यह झील स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आईएमएफ में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कितने हैं? तो 189 सदस्य हैं। अब
बात करते IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, की जो सदस्य कितने हैं, तो 189 सदस्य हैं। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं जीके जीएस का रिलेटेड, तो हम क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।